Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 3 current electricity. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था। करंट डेंसिटी क्या है? अगर सपोज मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के पॉइंट ए पर मुझे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? उस पॉइंट पर या उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको हमने J से डिनोट किया था, J इक्वल टू I अपॉन A। ऑलराइट, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी। ठीक है, यूनिट इसकी कितनी आई थी? किस में मेजर करेंगे इसको? करंट को मेजर करते हैं एम्पियर, अपॉन एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज रिटन एज एम्पियर मीटर रेज टू द पावर -2। ठीक, ये इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? करंट की डायमेंशन हम A से लिखते हैं, ठीक है, और एरिया की डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L स्क्वायर। ठीक, जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे दैट इज A L रेज टू द पावर -1। ठीक है, और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो m रेज टू द पावर 0, L रेज टू द पावर -2, T रेज टू द पावर 0 एंड A रेज टू द पावर 1। ठीक, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये यूनिट एंड ये डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? तेज कर दें। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का या किसी भी रेसिस्टेंस का जो कंडक्टेंस है वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं। एंड G इक्वल टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट मीन्स 1/R। G इक्वल टू 1/R। ठीक है, इसकी SI यूनिट इज मो, MHO। ठीक है, सिंबल क्या है? अब देखिए रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता था उसको हम बनाते थे इस तरीके से, ओमेगा। ठीक, तो ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर सिंबल भी इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल म्यो और इसको बोलते हैं MHO, मो। ठीक है, इसको साइंटिस्ट के नाम पे सीमेन भी बोला जाता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? रेसिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे मो का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? रेसिस्टेंस होता है V/I। तो यहाँ पर G इक्वल टू कितना हो जाएगा? G इक्वल टू हो जाएगा I/A
V। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका। अब I का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, और वोल्ट को या पोटेंशियल को किस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको लिखा जा सकता है W अपॉन Q। ये फाइनली हो जाएगा A, वर्क डन की यूनिट ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड इक्वल टू ये वाली जो टर्म है ये उठ के ऊपर आ जाएगी। फाइनली वी गेट a t अपॉन ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। फाइनली वी गेट a स्क्वायर t अपॉन ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, m रेज टू द पावर माइनस 1, l रेज टू द पावर माइनस 2, t रेज टू द पावर 3, a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। नोट कर लीजिए इसको। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिस तरीके से अभी कंडक्टेंस को हमने डिफाइन किया, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। जो रो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, उसका रेसिप्रोकल। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज the reciprocal, it is defined as the reciprocal of electrical resistivity। ठीक है, it is denoted by सिग्मा। इसको हम सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टिविटी यानी कि किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इट मींस उसकी रेजिस्टिविटी कितना है, वो कितना करंट को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ठीक है, तो रो की जो एसआई यूनिट है उसी से फाइंड आउट करेंगे। रो की एसआई यूनिट है ओम मीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। ठीक, 1 अपॉन ओम को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कंडक्टेंस वाले केस में पढ़ा था, मो MHO पर मीटर, मोह पर मीटर। ठीक है, मोह का अगर हम सिंबल बना दें तो उल्टा सिंबल बनेगा ओम अपॉन मीटर, या फिर इसको लिखा जा सकता है मीटर इनवर्स, मोह मीटर इनवर्स। ऑलराइट,
इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला रो का, ठीक है। रो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रो को लिखा जा सकता है, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन फाइंड आउट किया था, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। सो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA अपॉन L, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस को V अपॉन I इंटू A इंटू L, ऑलराइट। वोल्ट यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। सो इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला mL² T माइनस 2 अपॉन चार्ज को हम लिखेंगे AT, ठीक है। ये पोटेंशियल का हो गया। एरिया, एरिया को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, L², ठीक। उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको इधर लिख लेते हैं। रो इक्वल टू V इंटू A अपॉन I इंटू L इक्वल टू mL² T माइनस 2 L² अपॉन AT, ठीक है। इंटू I करंट एम्पियर एंड लेंथ L। एक L से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी गेट mL² T माइनस 2 A माइनस 2 T माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, m⁻⁴ L² L³ L³ T माइनस 3 A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, इसको अपोजिट कर देंगे हम, एंड फाइनली वी गेट सिग्मा इक्वल टू m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻3A²। This is the dimensional formula for electrical conductivity. नोट कर लीजिए इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डन। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, ठीक है। आपको मीनिंग तो पता ही है, J मीन्स करंट डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हमने बताया था, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए, वी नो दैट करंट डेंसिटी इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। एक तो एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एरिया, ठीक है। ए से
ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट जे इक्वल टू एन ई वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, जे इक्वल टू एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम एंड फाइनली वी गेट, अब देखिए करंट डेंसिटी भी हमारे पास आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, सिग्मा हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमने क्या फाइंड आउट किया था, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू ई, और ये फैक्टर क्या होता है अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो फाइनली J इक्वल टू सिग्मा ई, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। नोट कर लीजिए इसको, सिंपल सा रिलेशन था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इट इज म्यू। म्यू और रो में रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते थे, दैट इज, इसको इरेज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टो अपॉन एम इंटू ई, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, फाइनली वी गेट म्यू इक्वल टू ई टो अपॉन एम, ठीक है। जहां पर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मोबिलिटी और जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें ये रिलेशन आ गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, रेजिस्टिविटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टिविटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, m सिग्मा अपॉन एन ई इक्वल टू ई टो अपॉन एम, ठीक। तो यानी कि ये वाला फैक्टर किसके इक्वल हो गया, सिग्मा अपॉन एन ई, इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एन ई, ठीक है। एंड फाइनली वी गेट सिग्मा इक्वल टू म्यू एन ई, वेयर म्यू इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो इक्वल टू म्यू एन ई, एंड फाइनली वी गेट रो इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एन ई। ऑलराइट, यहां पर यह आ जाएगा रो इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एन ई। This is the relation between electrical resistivity and electron mobility. नोट कर लीजिए इसको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, देखिए सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी टेम्परेचर को। सपोज मान लीजिए किसी भी कंडक्टर को हमने हाई थर्मल एनर्जी दे दी या उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को थर्मल एनर्जी मैंने प्रोवाइड की, इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीज करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर एटम्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो कोलिजन है वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो इनके आपस में जो कोलिजन है वो कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब थर्मल एनर्जी मिलेगी इस कंडक्टर को, तो थर्मल एनर्जी मिलने से क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स, आयंस हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट होंगे, और तेज़ी से वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, उनका जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, और जब वो कोलिजन बढ़ जाएगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे वो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो हम जानते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम 1/2। तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, और ये वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कंडक्टर को थर्मल एनर्जी दी है, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, और इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका एक डेरिवेशन भी है छोटा सा, वो कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।